लास्ट है स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे फॉर्म होती है उसे मैं समझाऊंगी आपको डायग्राम की हेल्प से। इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास बॉटल ले लेते हैं जिसका बॉटम ब्लैंक होता है, इसमें एक रबर कॉर्क फिट कर लेते हैं जिसमें क्या हो रहे होते हैं, 2 होल्स हो रहे होते हैं। 1 होल्स में एक टेस्ट ट्यूब एंड अनदर होल्स में एक और टेस्ट ट्यूब को हम फिट कर लेते हैं। इसे एक क्लैंप की हेल्प से स्टैंड पर फिक्स कर लिया जाता है। रबर कॉर्क के ऊपर हम इसमें ये ग्रेफाइट की रॉड डाल लेते हैं। जो ग्रेफाइट की रॉड है वो किसका काम करती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड का काम करती है। इस इलेक्ट्रोड को वायर की हेल्प से हम 6 वोल्ट की बैटरी से करंट कनेक्ट कर देते हैं जिससे क्या हो, इसमें करंट फ्लो हो सके। एक ये स्विच लगा होता है जिसकी हेल्प से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर लेते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, वाटर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। फिर क्या होता है, जैसे ही हम इसमें करंट सप्लाई करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन होने लगती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड की टेस्ट ट्यूब है उसका वॉल्यूम और जो राइट साइड की टेस्ट ट्यूब है उसका वॉल्यूम, दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है और उसमें बबल्स उठने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल को जब लेफ्ट साइड के नियर अबाउट लाते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो बर्निंग कैंडल है वो रैपिडली बर्न होने लगती है विद द साउंड ऑफ पॉप साउंड। जब पॉप साउंड से बर्न होती है तो हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो रैपिडली बर्न होती है पॉप साउंड से, और इसलिए जो हाइड्रोजन है वो कलेक्ट कर ली जाती है कहाँ पर, कैथोड पर। उसके बाद में स्टूडेंट क्या करते हैं, बर्निंग कैंडल को हम राइट साइड की टेस्ट ट्यूब के नियर अबाउट लाते हैं और फिर देखते हैं कि जो बर्निंग कैंडल है वो और ज्यादा रैपिडली बर्न हो रही है। ऐसा किसके केस में होता है, ऑक्सीजन के केस में होता है, और ऑक्सीजन आपकी कलेक्ट कर ली जाती है एनोड साइड में। इससे हमें क्या प्रूफ होता है स्टूडेंट, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2:1। ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है स्टूडेंट, 2:1 होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।